हरीशचंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरीशचंद्र सत्यवादी धर्मपरायण थे। उन्होंने भीषण परिस्थितियों में रहकर भी अपने धर्म का पालन किया। राजा हरीशचंद्र को अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने के लिए परीक्षा देनी होगी। महर्षि विश्वामित्र अपनी योग माया से साधु का रूप धारण करके राजा हरीशचंद्र के सपने में आए और दान में उनका राजपाट, राजकोष सब कुछ मांग लिया। हे राजन, आपकी दानवीरता मुझे आपके पास ले आई है। मुनिवर, आप आज्ञा करें, मैं अपना सब कुछ दान करने को तैयार हूँ। मुझे आपका राजपाट और राजकोष दान में चाहिए। मुझे स्वीकार है। राजा हरीशचंद्र अचानक नींद से जाग गए। अगले दिन राजा हरीशचंद्र दरबार में बैठे हैं। विश्वामित्र साधु का वेश धारण कर दरबार में उपस्थित हुए और राजा से कहने लगे, महाराज, कल का स्वप्न आज आपको याद होगा। हाँ विप्रवर, मुझे स्वप्न याद है। तो स्वप्न में दिया हुआ दान भी याद होगा। हाँ, मैंने स्वप्न में एक साधु को अपना सारा राजपाट और राजकोष दान कर दिया है। वो साधु मैं ही हूँ। अब इस राज्य पर मेरा अधिकार है। कृपया आप राज सिंहासन खाली कर दीजिए। हम रघुवंशी हैं, सपने में दिया हुआ वचन भी पूरा करते हैं। परंतु महाराज, मेरा दान पात्र अभी तक भरा नहीं। श्रीमान, अब मैं राजा से सामान्य नागरिक हो गया हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। यदि संभव हुआ तो मैं अवश्य आपका दान पात्र भर दूंगा। मुझे आपसे 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैं कहां से लाऊंगा? आप वचन दे चुके हैं। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। इसके लिए आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। महाराज, आपकी सत्यनिष्ठा पर हमें गर्व है, परंतु सब कुछ दान देकर राजा से रंक बन जाना बुद्धिमानी नहीं है। तारा, राजा और रंक प्रारब्ध का खेल है। परंतु इस खेल में आपका भविष्य नष्ट नहीं हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी अब वही हमें आश्रय देगी। सत्य न छोड़ा, धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया। सत्य न छोड़ा, धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया। सत्य निभाने राजा हरिश्चंद्र, सत्य निभाने राजा हरिश्चंद्र, अपने सुख को छोड़ दिया। सत्य न छोड़ा, धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़। सामान्य जीवन जीने के लिए परिश्रम करने लगे, परंतु उससे पहले साधु को 1100 स्वर्ण मुद्राएं देने की व्यस्तता करने लगे। राजा हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। मैंने तुम्हारी पत्नी और पुत्र को दास और दासी के रूप में स्वीकार किया है। इसके बदले तुम्हें 600 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। अब इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। धन्यवाद ब्राह्मण देवता। राजा हरीशचंद्र पत्नी तारा और पुत्र रोहित को छोड़कर आगे बढ़ गए और शेष मुद्राओं की व्यवस्था करने लगे। अंत में स्वयं को शमशान के एक चंडाल के पास 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। मैंने तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राओं में मोल लिया है। आज से तुम इस मनगढ़ के सेवक हो। यहाँ आने वाले शवों से अंतिम संस्कार के रूप में कर वसूलने का काम करोगे। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार राजा हरीशचंद्र ने 1100 स्वर्ण मुद्राएं साधु के पास पहुंचाकर अपना वचन पूरा किया। राजा हरीशचंद्र शमशान घाट में चांडाल का सेवक अर्थात
डोम बनकर कार्य करने लगे। महारानी तारा भी दासी बनकर ब्राह्मण के घर की सेवा करने लगी। दोनों की दशा दुर्दशा में बदलने लगी। अरे ओ पिशाचिन, कुएं के पास ही पड़ी रहेगी या कुछ काम करने का नाम भी लेगी? अभी आई माता। अब बस भी करो विनय का ही अभिनय। जानती है, घर की सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं और वस्त्रों की धुलाई करनी है। ये सब करोगी कब? अरे ओ नासमिटे, यही चुपचाप बैठे देख रहे हो? क्या अंधे हो गए हो? माता, इसे ना पीटिए माता। ना पीटू तो क्या करूं? गोद में लेकर लोरी गाऊं? इसका माथा चूमूं या अपने सिर पर बिठाकर नाचूं? मत कभी नहीं भागा। निकम्मे कहीं के, भरपेट खाते हो और काम कुछ नहीं करते। खेलना बंद करो, जंगल जाकर कुछ समधी ले आओ। चलते हो कि नहीं? अभी चलते हैं माता। तू भी जा। दस गयो कालो रे कंवर रोहितास ने मारी छाती पर आवे बेटा, देखो तेरी लाश ने मारो हिवड़ो पर आवे बेटा, देखो तेरी लाश ने तू तो बाग में दस गयो कालो बेरे कंवर रोहितास ने। जुल्म करो रे बेटा, जुल्म करो रे बेटा, इस काले नाग ने मारी छाती पर आवे बेटा, देखो तेरी लाश ने मारो हिवड़ो बरी बरी आवे बेटा, देखो तेरी लाश ने। नैना तो खोल बेटा, मुख से तो बोल रे, माता तेरी रोवे बेटा, एक बार बोल रे। आंखों में आंसू बह बह जाए रे मारे छाती पर आवे बेटा, देखो तेरी लाश ने मारो हिवड़ो बरी बरी आवे बेटा, देखो तेरी लाश ने। लेकर तो लाश रानी शमशान आई, अपने हाथों से रानी चिता तो बनाई। छुप गया चांद जैसे, छुप गया चांद जैसे, अंधियारी रात में मारी छाती भर आवे बेटा, देखो तेरी लाश ने मारो हिवड़ो बरी बरी आवे बेटा, देखो तेरी लाश ने। इतने में राजा हरिश्चंद्र बोला, पहले चुका दे रानी कर जादू मेरा, पीछे जलाना रानी बाद में जलाना रानी, चिता
छाती पर आवे बेटा देखू तेरी लाश ने मारो ही बेड़ो भरी भर आवे बेटा देखू तेरी लाश ने प्राणनाथ मेरे पति परमेश्वरी इस दुखिया के पास कोई नहीं वसरे दया तो करो नी राजा दया तो करो नी राजा बेटे की लाश पर मारे छाती पर आवे बेटा देखू तेरी लाश ने मारो ये विडो भर भर आवे बेटा देखू तेरी लाश ने मैं तो हूँ नौकर रानी ओ रानी रानी मैं तो हूँ नौकर रानी मालिक मेरो भंगी इस दुनिया में रानी कोई नहीं विश्वामित्र प्रकट होकर तारा से कहने लगे, महारानी तारा, आप धन्य हैं। आपकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र, आप भी किसी अवतार पुरुष से कम नहीं हैं। हाँ राजन, मैं इंद्र हूँ। आप धर्म की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। धर्म की परीक्षा? मैं कुछ समझा नहीं। राजन, मैं विश्वामित्र हूँ। साधु के वेश में आकर मैंने ही आपका राजपाट दान में मांगा था और मैं चांडाल अर्थात यमराज हूँ। तुम मेरी ही सेवा कर रहे थे। परंतु इस परीक्षा का कारण क्या था? राजा हरिश्चंद्र को हम मनुष्य से देवत्व का स्थान देना चाहते हैं। हम तुम्हारी सत्यनिष्ठा को परखना चाहते थे और तुम इसमें उत्तीर्ण हुए। यदि आप लोग मेरे स्वामी के धर्म और कर्म से प्रसन्न हैं, तो कृपया मेरे पुत्र रोहित को जीवित कर दीजिए। हाँ इंद्रदेव, मेरे लिए पुत्र का जीवन सबसे बड़ा वरदान होगा। तथास्तु। इंद्र ने अपने आशीर्वाद से तारा के मृत पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राजपाट वापस लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र एक बार फिर अयोध्या के राजा बन गए।